नमस्कार। आज के इस धमाकेदार विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस सबसे बड़ी बीमारी पर वार करेंगे जो किसी भी मेहनत से जमा की गई ट्रेडिंग पूंजी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। ओवर ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। इस पूरे एक्सप्लेनर के माध्यम से उन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को डिकोड किया जाएगा जो किसी भी अच्छे खासे ट्रेडर के दिमाग से खेलते हैं और एक शानदार दिन को तबाही में बदल देते हैं। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। 90% यानी 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। शेयर बाजार में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनकी ओवरऑल रणनीति खराब है। बिल्कुल नहीं। अक्सर वे सब कुछ सही करते हैं लेकिन फिर असफल क्यों होते हैं? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का केवल एक दिन उनके पूरे बैलेंस को खत्म कर देता है। महीनों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य सब कुछ सिर्फ एक दिन के मानसिक नियंत्रण खोने से शून्य हो जाता है। तो आज की इस चर्चा का रोडमैप बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग की बीमारी को समझेंगे, फिर डर और अंधाधुंध ट्रेडिंग के कारणों को देखेंगे, उसके बाद अहंकार के जाल का विश्लेषण होगा, फिर ट्रेडिंग की खुजली को कैसे संभालें और अंत में सख्त नुकसान प्रबंधन के नियमों पर बात होगी। बिल्कुल टू द पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक, ओवर ट्रेडिंग की बीमारी। देखिए, स्रोत सामग्री में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओवर ट्रेडिंग कोई आम गलती नहीं है। ये शेयर बाजार की एक गंभीर बीमारी है, एक ऐसी लत है जो एक बार किसी को अपनी चपेट में ले ले तो उससे बाहर निकलना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक ट्रेडर कितनी सावधानी से अपना पोर्टफोलियो बनाता है, लेकिन ये लत एक ही दोपहर में उस पूरे मुनाफे को तबाह कर सकती है। ये लिटरली किसी डरावने सपने जैसा है जो रातों रात पूंजी को शून्य पर लाकर खड़ा कर देता है। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू पर। 2, डर और अंधाधुंध ट्रेडिंग। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं काम करती हैं और दोनों ही भारी नुकसान का कारण बनती हैं। एक तरफ है डर पर आधारित ट्रेडिंग, मतलब थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ, पैसा खोने का खौफ इतना हावी हो जाता है कि घबराहट में लगातार छोटे छोटे ट्रेड मारे जाते हैं। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है अंधाधुंध ट्रेडिंग। यहाँ बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रणनीति के धड़ाधड़ ट्रेड लिए जा रहे हैं। बस अंधाधुंध बटन दब रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। दोनों ही हालात में पूंजी का डूबना लगभग तय होता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ। 3, अहंकार का जाल। आज तो मैं आग लगा दूंगा। सुना है ना ये डायलॉग? सुनने में ये बहुत ही जोश से भरा लगता है, लेकिन बाजार के अंदर ये भयंकर अहंकार का संकेत है। अक्सर सबसे बड़ी हार डर से नहीं आती, बल्कि एक बहुत बड़ी सफलता मिलने के ठीक बाद आती है। जब एक बेहतरीन मुनाफा हाथ लग जाता है तो अति आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये अहंकार ये मानने पर मजबूर कर देता है कि अब तो बाजार में कुछ भी किया जा सकता है, और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू होता है। ये अहंकार का जाल असल में मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी खामी है। होता यह है कि जब एक शानदार प्रॉफिट मिल जाता है तो तार्किक रूप से टर्मिनल बंद कर देना चाहिए, राइट? लेकिन इंसानी फितरत है लगातार जीतते रहने का लालच। उस मुनाफे को स्वीकार करके शांति से बाहर निकलने के बजाय ट्रेडिंग जारी रखी जाती है। नतीजा, भाग्य पूरी तरह से पलट जाता है। बाजार वो सारा मुनाफा वापस छीन लेता है और एक बहुत ही शानदार दिन पूरी तरह से तबाही में बदल जाता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का जिक्र किया गया है। एक बहुत ही अच्छे खासे मुनाफे वाला अकाउंट इसी अहंकार प्रेरित ओवर ट्रेडिंग चक्र में फंस गया और उसमें इतनी तेज गिरावट आई कि वो अकाउंट सीधे गिरकर सिर्फ 20,000 रुपये पर अटका। पलक झपकते ही लाखों का मुनाफा हवा हो जाना यह स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे सही समय पर न रुकने की वजह से पूरी की पूरी पूंजी मिट्टी में मिल सकती है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर। 4, ट्रेडिंग की खुजली। स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही मजेदार पर एकदम सटीक शब्द चुना गया है, खुजली। जी हाँ, ये वो निरंतर मनोवैज्ञानिक लालसा है, वो अजीब सी बेचैनी है जो लगातार माउस क्लिक करने पर मजबूर करती है। ट्रेडिंग का दिन लॉजिकली कब का समाप्त हो चुका है, कोई नया सेटअप नहीं बन रहा, लेकिन हाथ की माउस से हट नहीं रहा। मनोविज्ञान बस यह मांग करता है कि बाजार में कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहे, भले उसका कोई तुक ना बनता हो। अब इस खुजली को शांत करने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका भी बताया गया है। अगर ट्रेड लेने की बहुत ज्यादा तलब उठ रही हो और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मुख्य पूंजी को जोखिम में डालने के बजाय एक दूसरे छोटे अकाउंट का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे किसी अन्य ब्रोकर के पास रखा कोई खाता जिसमें फंड्स ना के बराबर हों, या प्राथमिक खाते की बड़ी संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए उन मनोवैज्ञानिक आवेगों को मैनेज करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। और अब अंत में
5वां और सबसे जरूरी हिस्सा, सख्त नुकसान प्रबंधन। अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो कुछ नियम पत्थर की लकीर बनाने होंगे। इसे एक सर्वाइवल किट की तरह समझिए। पहला, ट्रेड की मात्रा को बहुत कम करना होगा। जैसे अगर 10 लॉट में काम हो रहा है तो सीधे 1 पर आना पड़ेगा। दूसरा, पूरे दिन का अधिकतम नुकसान 5,000 रुपये पर सख्ती से लॉक करना होगा, इसमें कोई छूट नहीं। और तीसरा, ज़ीरोधा के किल स्विच जैसे बेहतरीन फीचर्स का इस्तेमाल करके अपने प्राथमिक टर्मिनल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। यही वो तरीका है जो पूंजी को डूबने से बचा सकता है। इन सख्त नियमों को एक दैनिक कार्य योजना में कैसे ढाला जाए, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, जैसे ही वो 5,000 के नुकसान की सीमा हिट हो, बस वहीं फुल स्टॉप। स्टेप 2, बिना 1 सेकंड सोचे, बिना किसी देरी के प्राथमिक टर्मिनल को तुरंत बंद कर देना है। और स्टेप 3, अगर इसके बाद भी वो लालसा शांत नहीं हो रही तो उसे बुझाने के लिए उस दूसरे छोटे अकाउंट की ओर जाना है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मार्केट में टिके रहने की एक अनुशासित ढाल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छूट जाता है। क्या इस बाजार में ट्रेड करने की उस तीव्र लालसा को वास्तव में पूरी तरह से जीता जा सकता है, या फिर बाजार की अंतिम परीक्षा केवल यह जानना है कि कब स्क्रीन बंद करनी है और शांति से दूर चले जाना है? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, बाजार में ज्ञान से ज्यादा हमेशा अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है।